मैं अपने ज़्यादातर व्लॉग्स में ओवर वॉइस क्यों करती हूँ और इसके क्या-क्या फ़ायदे हैं, ये आज मैं आपको बताऊँगी। तो हे गाइस, मेरा नाम अनुषा है और स्वागत है आप सभी का मेरे एक और नए व्लॉग में। वैसे तो आई थी मैं यहाँ आप लोगों से बात करने के लिए इन सीढ़ियों पे, लेकिन क्या हुआ था कि नीचे वाले फ्लैट में लड़ाई बज रही थी बहुत ज़ोर-ज़ोर से। एक फैमिली रहती है उसमें, और बाय गॉड मुझे तो बड़ा मज़ा आ रहा था सुनने में। मैं इसलिए बात करने में कम ध्यान दे रही थी, मेरा ज़्यादातर ध्यान उसी पे था और पता नहीं क्या ही बात पे हो रही थी। खैर इग्नोर करो ये सारी चीज़ें। यहाँ देखो गाइज़, आज मेरा बेटा है ना जो ये छोटे वाला, इसकी थोड़ी तबीयत ख़राब है और इनको मैंने दोनों भाइयों को सुबह-सुबह नहला दिया था और आज इसकी बुआ ने इसकी आँखों में डाल दिया काजल, जो कि मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है इसकी आँखों में काजल। और ऊपर से इसने हाथ मार-मार के पूरे फेस पे फैला लिया था, पूरे फेस पे। यहाँ ये टुकर-टुकर मैं बोल रही थी और ये टुकर-टुकर मुझे देखे ही जा रहा था। ऊपर को पता नहीं क्या देख रहा था, जाने भगवान जी इसके मुँह में लड्डू डाल रहे, ऐसा कुछ देखे ही जा रहा था ये। और गाइस सुबह-सुबह हमारे घर के सारा जो चटर-पटर काम होते हैं, झाड़ू पोछा, डस्टिंग वस्टिंग, कपड़े-वपड़े सब ख़त्म हो गया था। और अब काम रहता है खाना बनाने का। उससे पहले मुझे कुछ थोड़ा खाना था क्योंकि नहा धो के पूजा करके मैंने कुछ भी नहीं खाया था और काफ़ी दिन हो गए कि मैं चाय थोड़ा सा इग्नोर कर रही हूँ, चाय नहीं पी रही हूँ मैं। और बीच-बीच में 2 दिन मेरी डाइटिंग की ऐसी की तैसी हो गई। तो यहाँ पे मैं ब्रेड और पीनट बटर खा रही थी। खा क्या रही थी, मेरा बेटा इतना तेज़-तेज़ रोने लगा था कि इसको गोद में लेके ही मुझे अपने खाने का कुछ सिस्टम करना पड़ा। फिर मैंने लेके इसको गोद में ही बैठ के थोड़ा-सा खाया और यहाँ मैंने अपने बेटे को बहुत तेज़ डाँट दिया था, बहुत ज़्यादा तेज़। ये काफ़ी देर से रोए ही जा रहा था, रोए जा रहा था। एंड फाइनली आई एम इन किचन। देखा, मैं अपने होटल में एंट्री कर चुकी हूँ गाइज़ और मैं टीवी देखे जा रही थी और यहाँ मैं बनाने वाली थी खाना। अब आप इस खाने को ब्रेकफ़ास्ट भी कह सकते हो, लंच भी कह सकते हो, डिनर तो नहीं कह सकती ऑब्वियसली। तो यहाँ पे मैं दोनों चीज़ बना रही थी क्योंकि नाश्ता भी किसी ने नहीं किया था। मैंने ही सिर्फ ब्रेड खाई थी और इसको ना सुबह-सुबह ही फ़ीवर हो गया था मेरे बेटे को। और जब मैं अपने बेटे को किसी को देती हूँ तब जाके भाई मैं किचन में कुछ काम कर पाती हूँ। अभी मुझे बनानी थी बीन्स की सब्ज़ी, तो मैं आ गई थी किचन में। और गाइज़ हमारे घर में ना एक भिखारी नंबर 1 है, ये रहा। सुबह शाम दोपहर से दे काजू काजू काजू, यहाँ भी ये रोता हुआ काजू ही मांग रहा था। खैर मैंने इसको नहीं दिया और यहाँ पे मैं आ गई थी सब्जी छोंकने के लिए जो मैं बना रही थी आज। और ये ऑर्डर मुझे दिया था मेरी सासू माँ ने कि बीन्स उन्होंने शाम को ही काट के रख दी थी, इसलिए मुझे सुबह सुबह वही बनानी पड़ी। वैसे मेरा मन नहीं होता ये वाली सब्जी खाने का क्योंकि इसके अंदर डलता है आलू और आलू मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी भाई सबके साथ तो जब बना रही हूँ तो ऑब्वियसली खाऊंगी, अलग तो मैं अपने लिए कुछ बनाने वाली हूँ नहीं। तो मैंने कम तेल डाल के यही वाली सब्ज़ी बना दी। और गाइस जब मैं ये सब्ज़ी बना रही थी ना, मेरा बेटा इतना ज़्यादा परेशान कर रहा था। जब बच्चों की तबीयत ख़राब होती है ना, एक तो कुछ करने का मन नहीं करता, लेकिन फिर भी करना पड़ता है काम। और यहाँ देखो मेरे बेटे को जहाँ परात दिख गई उसको लगा कि मैंने आटा बना लिया। फिर मैंने उसको दिखाई कि ये खाली परात है, इसको थोड़ा सा आटा बना हुआ चाहिए होता है खेलने के लिए। फिर मैंने इसको उठाया, स्लैब पे बिठाया, फिर मैंने इसको दिखाया, थोड़ा सा पानी डाला और उसको आटा दिया और नीचे उतार दिया कि जा अब तू खेल ले, अब ये मेरे पास नहीं आएगा। बाकी सब तो ठीक था, लेकिन जनाब को इसको भूख भी लग गई थी और ये अपनी बुआ के अलावा किसी के हाथ से खाना नहीं खाता। बाई चांस ना हो तो खा लेता है कि हाँ बुआ है नहीं, अब तो मुझे खाना ही पड़ेगा। चलिए जी, एक साइड मैंने आटा बना के रख लिया और दूसरी साइड सब्जी पक रही है। तब तक मैंने क्या किया कि जितना भी स्लैब गंदा पड़ा था वो मैंने हैंड टू हैंड सारा का सारा साफ़ कर दिया और मैं रोटी बनाने लगी क्योंकि इनको जाना था अपनी शॉप पे। और गाइस जैसे कि आप देख सकते हो मेरे पतिदेव बहुत आत्मनिर्भर प्राणी हैं, तो ये अपना खाना खुद ही लगा रहे हैं। ये ज़्यादातर काम अपने खुद ही करते हैं, हम इनका काम नहीं करते हैं क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगता कोई इनका काम करता है। तो ये बंदे ने अपना खाना लगाया और प्लेट उठा के सीधे पहुंच गए कमरे में और मैंने सब्जी बनने से पहले पहले सारी की सारी रोटी बना के रख दी थी। गाइस ये देखो कितना चट्टू हो रहा है। हम ईटिंग चैलेंज करने वाले, तो इसे लग रहा है कि इसे खिलाएंगे, ये चल दिया। हाँ मेरे पास है, ये देखो इसे देख के बोल रहा है हाँ लो लो पकड़ो पकड़ो, जाओ जाओ, गिर जाएगा सारा। बहुत बदतमीज हो रहा है ये, बहुत ज्यादा। आपसे नहीं ले जाया जाएगा बेटा, गिर जाएगा। अरवी मैं भी आ रही हूँ, मैं भी। गाइस जस्ट अभी कराया हमने ईटिंग चैलेंज और इतने दिन से सोच रहे थे आज हुआ वो। माँ देखो मैं छत्ते पे लेकर खड़ी से बिल्कुल, अरे रुक जा पीछे को तो ले लो। हालत देखो क्या कर दी हमने पूरी छत की, 2 चीज में बस ले पकड़ लेते। मैं पानी बंद कर, मोमोज और वहाँ पे करा था ईटिंग चैलेंज। अब वो डालूंगी मैं अपने फेसबुक अकाउंट पे, देखना जरूर। हाँ डाल रखा, इसे पकड़ ले। कोल्ड ड्रिंक अब कुछ बचा तो है नहीं, वो तो मन भर का खाया नहीं, लेकिन अब हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। ये मेरी है वो इसकी है। और ये देखो इसे पानी के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता। माँ देखो हमारे सेटअप हटा रही।
पसीना ही पसीना हो गया, गर्मी गर्मी एकदम। गाइस अब नंबर आता है शाम का खाना बनाने का, जो हमारा बन जाता है 7 साढ़े 7 बजे से पहले पहले। तो आज डिनर में मैं बनाने वाली थी वेजिटेबल दलिया। इसमें खूब सारी सब्जी थी, बिल्कुल सिंपल सा मैंने बनाया था और ये कुकर में मैंने बनाया था। 10 से 15 मिनट में बन गया था और सबने यही खाया था। और गाइस देखते ही देखते इसके पापा भी आ गए थे और फिर इसके पापा ने आके दोनों बच्चों को खिलाया। और आज मैं आपको बताने वाली हूँ ओवर वॉइस के फ़ायदे। उससे पहले आप देखो गाइस कि ये जो हमारी खाट पड़ी हुई है ना, ये ऊपर छत पे गिलहरियों ने खा गिरी, बिल्कुल ही इसका सत्यानाश कर दिया, तो इसलिए मैं इसे नीचे उतार लाई। सो गाइस अब हम आते हैं फाइनली इस टॉपिक पे कि ओवर वॉइस करने के क्या फ़ायदे हैं, जो बेसिकली मुझे लगते हैं। रिकॉर्ड करते टाइम गाइस बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं जो रिकॉर्ड हो जाती हैं पर हम उन्हें डालना नहीं चाहते। ओवर वॉइस से वो भी ठीक कर सकते हैं। नॉर्मल रिकॉर्डिंग करते टाइम क्या होता है कि बहुत सारा पीछे से शोर आता है, ओवर वॉइस में वो ऐसा कुछ शोर नहीं आता। और सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है जो आजकल लोग यूज़ भी कर रहे हैं कि खाली रिकॉर्ड कर लेते हैं और फिर सीधा ओवर वॉइस कर लेते हैं। एंड गाइस देखो इसके पापा ने क्या टेक्निक अपनाई है। पहले तो ये हाथ से झुला रहे थे, अब इन्होंने इसमें बांध ली है रस्सी। तो गाइस इन लोगों की मस्ती चलती रहेगी और मैं फिर आपको मिलूंगी एक और नए व्लॉग में। ये व्लॉग आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर से बताना। लाइक शेयर कॉमेंट सब्सक्राइब, मिलते हैं फिर। बाय बाय, टाटा, गुड नाइट।